Bismillahirrahmanirrahim. Learners, this is the second part of the chapter 6 summary. If you haven't watched part first, please watch it first ताकि आप लोगों को सही से सारी summary समझ आ जाए. Then you will be able to understand this part. So this is the second part. So let's start. पिछला पार्ट हमने यहाँ से छोड़ा था कि मिस्टर स्नेल ने जो है दोबारा से जो है इस बात को जिक्र छेड़ा कि जो ओल्ड मिस्टर लैमिटर हैं जब वो यहाँ रेवलो में आए और वॉरेंस पे सेटल हुए तो उनकी फॉर्च्यून कैसे बढ़ा और उन्होंने कैसे आगे अपने स्टेट्स को बढ़ाया. तो मिस्टर मेसी ने उन्हें बताया कि जो वॉरेंस का इलाका था वो ऐसा था कि कोई भी वहाँ पे प्रॉस्पर नहीं कर सकता था, पर यह मिस्टर लैमिटर की सारी मेहनत थी, उनका हार्डवर्क था, जिससे उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाया, प्रॉस्पर किया और इसको चैरिटी लैंड बना दिया. फिर बुचर ने पूछा कि ये चैरिटी लैंड कैसे बनी, तो मिस्टर मेसी ने बताया कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये लैंड मिस्टर क्लिफ को दे दी. अब मिस्टर क्लिफ कौन थे? मिस्टर क्लिफ एक इंसान बंदे थे जो कि लंदन से आए थे. ठीक है, उन्हें जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, क्योंकि वो अपने आप को रिच शो करना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि उन्हें हॉर्स राइडिंग आती है और इसका बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि ये अमीरों का ज़्यादातर मशगला होता है. तो जो है उनका एक बेटा था मिस्टर क्लिफ का जो कि 16 ईयर्स का था और जो है वो चाहते थे कि उनका बेटा भी जो है वो हॉर्स राइडिंग सीखे और जो है ताकि वो लोग रिच शो हो सके. उन्होंने अपने बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज इसे किया हॉर्स राइडिंग के लिए कि जो है वो इस प्रेशर से मर गया और इसकी वजह से मिस्टर क्लिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वो पागल हो गए अपने सन की डेथ के बाद. और जो है वो क्या क्या करते थे कि अपने इस पागलपन के दौरे में वो स्टेबल्स में यानी कि घोड़ों वाले एरिया में जाते थे एक लैंटर्न के साथ और रात को वहाँ जाकर अपनी विप से जो है ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते, घोड़ों को डराते और वहाँ पर लालटेन से आग लगाते हर जगह. और जो है ये बहुत ही अपना पागलपन का दौरा उनको होता था, जिसकी नतीजे में वो ऐसा करते थे. फिर क्या हुआ कि मिस्टर क्लिफ भी मर गए और उनकी जो लैंड थी जो कि उनको मिली थी वो जो है चैरिटी लैंड के तौर पे दे दी गई. और फिर मिस्टर लैमिटर जो है उन्होंने ये जो है एरिया तो ले लिया, लेकिन उन्होंने स्टेबल्स जो है जो घोड़ों का एरिया था वहाँ पर उसको कभी यूज़ नहीं किया और उस वक़्त से वो स्टेबल खाली पड़े हैं. फिर जो है इस तरह से बात आगे चली और फिर मिस्टर स्नेल ने कहा कि और जो है अब वो एरिया में जहाँ पे ये हादसा हुआ था वहाँ पे और बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं और जो है लोगों के सुनने में आई हैं कि बहुत सी चीज़ें स्टेबल्स में हो रही हैं. मिस्टर मेसी ने कहा कि अगर आप रात को अकेले जाएं वहाँ पर और वहाँ पर आप खड़े हो जाएं तो आपको अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी जाएंगी, जैसे कोई अपने जैसे घोड़ों के पाँव की आवाज़ें आपको आएंगी ज़ोर ज़ोर से, जैसे घोड़े अपने पैर वहाँ पे मार रहे हों और जो है आपको वहाँ पे विप की क्रैकिंग की आवाज़ आएगी. उसके अलावा आपको बर्निंग लाइट्स वहाँ नज़र आएंगी क्योंकि जो है यहाँ पे एक हादसा हो चुका है. तो मिस्टर मेसी कहते हैं कि अभी भी ऐसी हॉन्टिंग सी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि वो स्टेबल्स तो कब के खाली पड़े हुए हैं. इसी हैपनिंग्स की वजह से उसको क्लिफ्स हॉलीडे जो है नाम दे दिया गया, क्योंकि मिस्टर क्लिफ के नेम के ऊपर उसको क्लिफ हॉलीडे कहा गया, द डे इट ऑल हैपेंड. तो जो है मिस्टर क्लिफ के नाम पे इसे क्लिफ्स हॉलीडे कह दिया गया और लोगों ने इसको सुपर नेचुरल चीज़ों से और डेवल से जोड़ना शुरू कर दिया. फिर जो है मिस्टर स्नेल ने जो है दोबारा से फारियर से जो है इस बारे में जिक्र किया अप्रूवल की इस बात की कि सच में ये है या नहीं. तो फारियर ने कहा कि वो तो ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने तो कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसको ख़ुद भी गोस्ट पे यकीन नहीं था. तो उसने कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ उस इंसान के साथ 10 पाउंड्स की जो वहाँ पर जाएगा और उन आवाज़ों को सुनकर आएगा और वाकई में कहेगा कि हाँ वहाँ से वो आवाज़ें आती हैं. तो मिस्टर मेसी ने कहा कि मिस्टर डाउला जो फारियर हैं उनको खुद जाकर वहाँ पे चेक करना चाहिए, वहाँ जाके चेक करें कि आवाज़ें आती हैं कि नहीं. तो फारियर ने अपने आप को ब्रेव शो कराया और कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं. और जिस पे बुचर ने कहा कि जो है इस तरह तो आप अकेले अगर चले जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में वहाँ गए या नहीं, तो आपके ऊपर नज़र रखने वाला तो कोई होना चाहिए ना साथ में. तो क्या हो गया कि फारियर और बुचर में जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि फारियर को लगा कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो सच में वहाँ नहीं जाएगा और जो है बुचर को चैलेंज किया. तो जो है बुचर ने रिफ्यूज़ कर दिया. तो उसने कहा कि यू आर अ टर्न टेल कोट, यानी कि यानी कि तुम डर चुके हो, इसलिए तुम बेट नहीं लगाना चाहते. फिर जो है मिस्टर स्नेल ने बीच में जो है अपना नज़रिया बताया कि गोश्त के बारे में उनका क्या नज़रिया था. उन्होंने अपनी ये बात बताई
कि जो है उन्होंने कहा कि देयर वाज अ स्पेसिफिक स्मेल अबाउट द गोस्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि गोस्ट की जो है अपनी एक स्मेल होती है जिससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई वहाँ पे घोस्ट मौजूद है या नहीं। कुछ लोग जो हैं वो घोस्ट को देख सकते हैं क्योंकि उनको वो स्मेल आती है घोस्ट से, जबकि कुछ के अंदर ये नहीं होती सेंसेशन या फीलिंग, तो इसलिए वो नहीं जान पाते। तो फारियर जो है उसको ये पॉइंट रिडिकुलस लगा और उसने कहा कि ये तो पॉइंट कोई नॉनसेंसिकल सा लग रहा है, तो उसको यकीन नहीं आया इस पर। फिर क्या हुआ और कहा कि चूंकि मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, तो अगर भूत मुझे अपना आप साबित कराना चाहते हैं कि वो होते हैं वाकई में, तो उन्हें चाहिए कि वो सामने आए मेरे और इस तरह अंधेरे में ना छुके, बल्कि सामने आकर मुझे अपना आप दिखाएं और तभी मैं उन पर यकीन करूँगा। फिर क्या हुआ, तो मिस्टर मेसी ने कहा तो इससे ये साबित होता है कि उनको जो है वो बहुत इग्नोरेंट थे इस मामले में, और जो है मिस्टर मेसी ने इसलिए कहा कि गोस्ट जो है वो इतने इग्नोरेंट मैन के सामने तो नहीं आना चाहेंगे कभी भी, जो कि उनकी एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करता। यानी कि वो ये कह रहे थे कि फारियर को गोस्टली फिनोमेना के बारे में कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो भी कोई उनको पता है भूतों के बारे में तो वो सब गलत है, जो कि फारियर के दिमाग में ख्यालात हैं, उनको भूतों के बारे में कुछ नहीं पता। सो दिस वाज ओवरऑल द डिस्कशंस, द यूजुअल हैपनिंग्स जो कि रेवलो विलेज में चलती थी, लोग जो आपस में डिस्कशंस करते थे। गाँव के लोगों की जहन नीयत इसके अंदर दिखाई गई है, उनकी थिंकिंग क्या होती है और फारग टाइम में वो क्या डिस्कशंस करते हैं। सो जॉर्ज एलियट एक्सप्लोर्ड this in the chapter 6. So hope you like my video. Please give it a thumbs up and share it and subscribe it. Also do not forget to watch part 1 for the whole summary of the chapter.